गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो 9 चैप्टर है। 9th एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इस बात पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। देखिए, हमने लोअर क्लासेस में आपको पढ़ा है कि एक वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट। देखिए, दो चीजें होती हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है कि जिस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे हमारे पास सपोज करता हूं मैं 2 है, ये आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो 2 ही रहेगा ये, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, इसकी जो है 2 ही रहेगा हमेशा। और जैसे और मैं कहता हूं पाई है, पाई, तो पाई की वैल्यू भी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। आप साइंस के अंदर यूज करें, मैथमेटिक्स के अंदर यूज करें, तो जिस क्वांटिटी, जो कोई क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। और जो वेरिएबल्स का मतलब ये है कि भी जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है। जैसे सपोज करता हूं मैं एक्स, वाई, जेड। अब ये क्वेश्चंस में आते हैं एक्स वाई जेड, तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मैं एग्जांपल ये लेता हूं कि मान लो मैं सपोज करता हूं कि एक्स की वैल्यू हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्स की वैल्यू। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है कि दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल की जो फॉर्म्स बनती है, फॉर्मेशन बनती है, या कॉम्बिनेशन जो होता है, उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे यहां पे मैं ये लिखता हूं कि 2x + 3। अब देखिए, इसमें कांस्टेंट क्या है, 2 और 3 कांस्टेंट हो गई, और x क्या है, x वेरिएबल है। अब वेरिएबल कैसे बदलता है, मान लो इसकी वैल्यू मैं x को 1 लेता हूं। देखिए, x को वैल्यू 1 ले लेता हूं मैं, तो 2 1 जा 2, 2 + 3 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 लेता हूं मैं 2, तो 2 2 जा 4, 4 + 3 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज होती है तो वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल्स है। तो इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। 1 वेरिएबल है इसमें x, और 2 वेरिएबल की भी हो सकती है, जैसे 2x + 3y, और जो है ये हमारे पास एक 2 वेरिएबल्स की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये मल्टीप्लाइंग भी हो सकती हैं, 2xy + 3, ये भी 2 वेरिएबल्स की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे जिसमें वेरिएबल जो कांस्टेंट दोनों आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जो है एक्सप्रेशंस या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब नंबर लाइन पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना हो, इस पे, तो इस क्वांटिटी को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको कैसे करेंगे। जैसे ये नंबर लाइन है हमारे पास, और ये 0 है ना, 0। देखिए 2x, मान लो यहां से यहां तक x है, ये x है को क्वांटिटी, ये x है, तो जितना x 2 टाइम चाहिए, तो एक बार x ये हो गए, सेम ये ले लेंगे x, ये भी x है, और ये भी क्या है, x + x है 2x, और उसके बाद 3, तो यहां से लेकर यहां तक सपोज करते हैं 3 है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस टोटल जो है हमारे पास ये हो जाएगा 2x + 3। और यदि ये नेगेटिव साइड में हो तो माइनस की साइड में ले लेंगे हम, माइनस की साइड में ले लेंगे। तो ये आप नंबर लाइन के ऊपर इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप जो है सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बड़े आराम से इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आता है टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। देखिए, ये टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट। टर्म, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। टर्म का मीनिंग क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, इसकी हम बात करें।
देखिए सपोज करता हूं मैं, ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3। इसमें टू टर्म है, फर्स्ट टर्म है 2x और सेकेंड टर्म है 3। ये टू टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं टर्म्स। जैसे ये 2x प्लस 3 है, तो इसमें टू टर्म्स है, 2x प्लस 3 हैव टू टर्म्स। ये मेरे पास टू टर्म्स है, ठीक है। और जैसे मेरे पास जो है फैक्टर्स की बात करता हूं, व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर ये है, जैसे मान लो 2xy है मेरे पास। अब 2xy ये वन टर्म मानी जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कितने भी नंबर हो उसको एज ए वन टर्म सपोज करते हैं। ये मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, तो ये टर्म है। इसके फैक्टर जो है 2xy के फैक्टर जो होंगे, फैक्टर 2x फैक्टर्स ऑफ 2xy आर 2, x, 1। तो भी इसका फैक्टर है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। सेम वही पैटर्न है जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। जैसे हम आपको ये समझाते थे, याद हो तो आपको, जैसे मैं सपोज करता हूं 6 को मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 इज फैक्टर ऑफ 6 एंड 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 6। वही सेम पैटर्न यहाँ पे फैक्टर्स का। और कोफिशिएंट्स क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं, यहां xy का कोफिशिएंट 2 है। मान लो इसी के अंदर आप लिखें, इसके अंदर, इस टर्म के अंदर कोफिशिएंट ऑफ xy इज 2। x जिसका कोफिशिएंट आपको निकालना हो उसके साथ मल्टीप्लाई में जो होता है वो कोफिशिएंट होता है, मल्टीप्लाई में। जैसे मान लो सपोज करता हूं यहां मेरे को x का कोफिशिएंट निकालना हो, x का कोफिशिएंट, x की मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। y का कोफिशिएंट निकालना हो तो y की मल्टीप्लाई में जो है वो 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ y इज 3। उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है मोनोमियल, मोनोमियल और बायनोमियल। मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्रिनोमियल। और उसके बाद है एंड पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स, ये कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार हमारे इसके अंदर आएंगे। मोनोमियल क्या होता है कि ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म हो, वन टर्म, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। तो मोनोमियल का मीनिंग ये है, मोनोमियल इसमें ओनली वन टर्म। ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म, दैट इज नोन एज मोनोमियल। और बायनोमियल का मीनिंग क्या है कि हैविंग टू टर्म। बायनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स। और ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल्स जिसमें हैविंग ओनली 3 टर्म। तो इसमें कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 टर्म जिसके अंदर होगी तो वो हमारे पास क्या है, ट्रिनोमियल है, ठीक है, ट्रिनोमियल। और पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल ये होता है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो न्यूमरेटर में होने चाहिए और उनकी पावर नेचुरल नंबर हो। पावर क्या है? नेचुरल नंबर। तो पोलिनोमियल्स में क्या होगा कि पोलिनोमियल्स में कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें वेरिएबल्स न्यूमरेटर में होने चाहिए और पावर ऑफ वेरिएबल इज नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो या कांस्टेंट जो टर्म होती है, जैसे 3 है
3 की पावर हम मानेंगे 0, 3 की पावर तो 1 है, इसके साथ वेरिएबल है वो उसकी पावर 0 मानेंगे। तो कांस्टेंट जो टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म, उसकी जो है डिग्री 0 होती है क्योंकि उसमें वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पोलिनोमियल्स के लिए आपने बड़ा सिंपल मैंने आपको बताया है, इस टाइप के एक्सप्रेशन जैसे मैं कहता हूं कि 2x + 3, देखो यहाँ वेरिएबल न्यूमरेटर में है और इसकी पावर 1 है, पावर क्या है 1 है। तो इस टाइप की जो एक्सप्रेशन होंगी जिसमें वेरिएबल न्यूमरेटर में है और पावर जो है वो नेचुरल नंबर्स है, तो इस टाइप की एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बोलेंगे, उसमें पावर जो है ये ध्यान रखना कि वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, न्यूमरेटर में वेरिएबल और पावर नेचुरल नंबर। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये ट्राई दीज वगैरह आप कर लेना, लाइक और अनलाइक टर्म। देखिए लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म होती है कि जो वेरिएबल जो होता है उसकी सेम पावर्स वाली टर्म लाइक होती है। देखिए यहां मैं बात करूं, जैसे मैं कहता हूं कि 2x², 6x² और -2x², ये लाइक टर्म। क्यों? ये कोफिशिएंट नहीं देखना हमने, ये पावर्स देखनी है। दीज आर लाइक टर्म। और अनलाइक क्या होता है? अनलाइक इस टाइप की टर्म होगी, जैसे मैं लिखता हूं 2x² और 2xy। अब आप देखो यहां तो x की पावर 2 है, या x की पावर 1 y भी साथ में आ गया, दे आर अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म जो है ना वो पावर के हिसाब से, जो वेरिएबल आएगा वेरिएबल की पावर के हिसाब से सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। अब जैसे 2xy है, यहां 2x² है, ये मिलता नहीं है आपस में, तो मिलता नहीं है तो ये लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म। और लाइक टर्म होती है सेम पावर की। जैसे सपोज करता हूं मैं 4xy और -2xy और 9 जो है xy, ये लाइक टर्म है। देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, सेम है xy। तो इसलिए कोफिशिएंट का यहां कोई इंपोर्टेंस नहीं है, आपने जो वेरिएबल्स है उसकी पावर देखनी है। वेरिएबल की पावर यदि सेम है सब टर्म में तो वो लाइक टर्म है, और जिसमें सेम पावर नहीं है तो वो अनलाइक टर्म है। अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो लाइक टर्म का होता है, एक जैसी टर्म होंगी वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। अनलाइक टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब मैं एक दो एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं ताकि क्लियर हो जाए आपको क्या। जैसे एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1 में क्या है, इसमें मैं पढ़ता हूं मैं एग्जांपल 1 में कि ऐड दिस एंड दिस। आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, उनको ऐड करना है। जैसे पहली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, देखो ध्यान से, पहली ये लिखी मैंने कि 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। एक बार ध्यान दें यहां, ये मैंने पहली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, 3 टर्म है इसमें। फिर उसके बाद कोमा लगा हुआ, देखो आप कोमा के बाद लिखा हुआ 4yz। तो 4yz है तो yz के नीचे लिखा जाएगा, लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे हम। तो इसके 4yz, y के नीचे yz के नीचे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, तभी ऐड होगा। 9zx, zx ये रहा, और ये प्लस का 9zx और -4y। देखिए आप सेकंड में -4y, y अकेला कहीं नहीं है तो अलग से लिखेंगे -4y, किसी के नीचे नहीं लिखेंगे। नीचे बिल्कुल आप एज इट इज लाइक टर्म को ही लिखेंगे। अगला देखो -3xz, देखो xz ये रहा, xz, zx और xz में कोई अंतर नहीं है। -3xz, ये -3zx लिख देंगे इसको, तो मल्टीप्लाई में zx और xz एक ही बात है, मल्टीप्लाई में है। और इसके बाद आता है 5x, तो 5x यहां नहीं है तो इसमें आप यहां लिख देंगे 5x प्लस का है।
और -2xy इसके नीचे लिखेंगे -2xy। ये तो ये हमारे को तीन जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी थी, तो उसमें बिल्कुल जो है पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, दूसरी लिखी और तीसरी लिखी। ध्यान क्या करना है, जो लाइक टर्म है लाइक टर्म उसके नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, अदरवाइज आगे लिख देंगे लाइक टर्म नहीं है तो। अब इनको ऐड करना है, ऐड कर देंगे। मैं यहां से करता हूं, देखो 7xy -2xy, तो ये xy कुछ नहीं होता, ये तो सेम आएगा। xy सेम आएगा। 7 प्लस का है, 2 माइनस का, तो 5 प्लस के बचेगा। ये ऐड या सब्ट्रैक्ट जो होंगे वो कोफिशिएंट होंगे, क्या होंगे, कोफिशिएंट। ऐड या सब्ट्रैक्ट में xy सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 प्लस का -2 5 आएगा। अब देखो yz है, यहां yz है, तो ये yz सेम आएगा, yz सेम, yz सेम आएगा आंसर में। 5 भी प्लस का, 4 भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 9। ये प्लस लगाना है, ध्यान रखना प्लस के 9, तो इनमें आपस में अंतर समझ में आ जाए आपको। अब यहां देखो zx सेम। अब 9 प्लस का है, 6 माइनस का, -3 -6, और प्लस का 9 है तो 3 प्लस का बचेगा। अब देखो इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, -4y आ जाएगा। प्लस 5x, ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं, प्लस 5x। ये हमारे पास आंसर आएगा, ऐसे आपने करना। और एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। सब्ट्रैक्ट दिस, पहले वाला माइनस करना है दूसरे वाले में से, तो जिसमें से माइनस करना ऊपर लिखेंगे, देखिए 7x स्क्वायर -4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x और -3y। ये है, इसमें से माइनस करना, देखो क्या माइनस करना है, 5x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर ये है तो 5x स्क्वायर इसके नीचे लिखा जाएगा, -4y स्क्वायर, y स्क्वायर नीचे -4y स्क्वायर लिखा जाएगा, 6y के नीचे लिखा जाएगा, और -3, देखो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो -3 आगे लिखा जाएगा, -3 ये अलग से, किसी के नीचे नहीं आएगा, अलग से आएगा। बिल्कुल सिंपल बात है कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी, सेम पावर के नीचे सेम पावर आएगी, अदरवाइज आगे लिखेंगे। क्लियर, ये आपने ध्यान रखना। अब आपको पता है कि इसमें से ये माइनस करना है, जब भी माइनस करते तो नीचे वाले के साइन क्या होते हैं, चेंज, नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। अब देखिए x स्क्वायर सेम आएगा, x स्क्वायर सेम आएगा, 7 - 5 2 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो -4xy सेम, देखो ये माइनस का 4xy सेम आएगा, प्लस प्लस ये नीचे वाला साइन यूज करेंगे, नीचे वाला y स्क्वायर सेम आएगा, प्लस का 8 और प्लस के 4, ये नीचे वाला साइन यूज करेंगे, ध्यान रखना, प्लस का 8 प्लस के 4 प्लस के 12, ये 5x सेम, ये वाला इसके नीचे कुछ नहीं है। अब नीचे वाला साइन यूज होगा, y सेम, -3 -6 -9 और प्लस के 3, ये प्लस है। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप माइनस करते हैं तो नीचे वाले साइन जो आपने चेंज किए हैं वो साइन यूज होंगे, वो आपने साइन लेने हैं इसके नीचे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आज का आपने जो होमवर्क करना है वो 9.1 एक्सरसाइज करनी है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।